कल हमें कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स दारू पी के खड़े थे। उन्होंने रेसलर्स के साथ लड़ाई करी, धक्कम धुक्का करा, उनको गालियां दी। और कल रात दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पहलवानों को कुछ चोटें भी आई। महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रोते हुए दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिस पर रात को ही भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पहुंच गई और उन्होंने महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए दिल्ली पुलिस को जमकर कोसा। कल हमें कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स दारू पी के खड़े थे। उन्होंने रेसलर्स के साथ लड़ाई करी, धक्कम धुक्का करा, उनको गालियां दी और इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, समझने के लिए और लड़कियों की मदद करने के लिए रात में 12 बजे मैं यहाँ पे पहुंची। मैं जब यहाँ पे पहुंची तो दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी की हद इतनी हो गई है कि मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, मैं अकेली थी, सिर्फ मेरे साथ एक काउंसलर थी और मुझे अंदर जाने की जगह मेरे साथ बदतमीजी करी गई, मेरे को धक्का दिया गया, मुझे मारा गया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाया गया और उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया और वहाँ पे कई घंटों तक बिठाया गया। तो अब मैं दोबारा आई हूँ लड़कियों से मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये लड़कियाँ इस देश की आन बान शान है, ये सड़कों पे बैठी हैं और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और वो जो ब्रिज भूषण है, जो गुंडा है, वो एसी के कमरे में सो रहा है। दिल्ली पुलिस उस आदमी को बचाने के लिए कितना नीचे गिरेगी और कितनी गुंडागर्दी पे उतरेगी। स्वाति, ये एक बड़ी बात है कि आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, आपको कंप्लेन किसने की थी? स्वाति, आपको आपने कहा कि आपको कंप्लेन करना ये कहाँ तक सही है और ये किसके इशारे पे हुआ? कंप्लेन आपने कहा कि आपके पास कंप्लेन आई थी, कंप्लेन कब और किसने की थी और क्या कहा था? हमें बताया गया लड़कियों के द्वारा कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के द्वारा उनकी हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई है, गालियां दी गई हैं। कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके हिसाब से उन्होंने दारू पी रखी थी, धक्कम धुक्का हुआ है। उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो उसको देखने के लिए, लड़कियों की मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, अकेले आई हूँ तो क्यों नहीं आऊंगी? मैं अभी भी आई हूँ। और मैं इसका कहना है कि सोमनाथ भारती की वजह से हंगामा शुरू हुआ। वो फोल्डिंग लेके आए थे, मना किया गया था 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वो फोल्डिंग लेके आए थे और इस वजह से उनके समर्थक जो उनके साथ थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। तब बीच बचाव में पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। देखिए, उन्होंने जो करा, जिसके साथ करा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ, चेयरपर्सन फॉर विमेन। लड़कियों से मिलना मेरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को करने में दिल्ली पुलिस मुझे सहयोग क्यों नहीं करी, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं अभी अकेली हूँ, मेरे साथ एक मेरी मेंबर की कमीशन की मेंबर है और एक काउंसलर है। हम 3 लोग अंदर जाएंगी और मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अब उन लड़कियों की सेफ्टी का बहुत सीरियस कंसर्न है। जब दिल्ली पुलिस हमारे साथ धक्कम धुक्का कर सकती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते आपको लग रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, केवल उनको प्रोटेस्ट पे सहयोग करना चाहिए प्रशासन को। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस क्यों गुंडागर्दी पे उतर कर आई है? दिल्ली पुलिस ब्रिज भूषण को बचाने के लिए और क्या क्या करेगी? पहले दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें FIR दर्ज करनी पड़ गई। तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? और ऊपर से ब्रिज भूषण को अरेस्ट करने की जगह हम जैसी लड़कियों को, उन महिलाओं को, हम सबको परेशान किया जा रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैं लड़कियों से क्यों नहीं मिल सकती? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल गुंडागर्दी। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।